Welcome back to my YouTube channel. Today we will do last year questions based on the Faraday's first law. So let's start the numericals. So students, let's start our today's first numerical. It states that ये 2 marks में आया था, last year question papers में से ही मैंने निकाला है. So before we start, मैं आपको छोटा सा formula summarize कर देती हूँ कल का. So कल हमने पढ़ा था that according to Faraday's first law, the mass deposited or liberated on electrodes is equal to the gram equivalent mass upon 96500 into I into T. Right? I and T को हम Q भी लिख सकते हैं, where Q is the charge, right? कूलम में जो इसका यूनिट है, I is the current, एम्पियर में इसका यूनिट है, T is time in seconds. ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ. ग्राम इक्विवेलेंट मास मीन्स एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर. अभी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगी. ओके, अब एंड दिस एन इज द मास डिपॉजिटेड. सो यहाँ पे आप मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में एन को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. ये एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, दिस इज एन फैक्टर. ये एम मोलर मास या मोलालिटी नहीं है, दिस इज मास डिपॉजिटेड. तो कंफ्यूज नहीं होंगे. लेट्स स्टार्ट. कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.27 grams ऑफ कॉपर. राइट, सो वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम. टाइम हमको निकालना है इन सेकेंड्स. अभी मैं आपको यूनिट्स भी मेंशन कर रही हूँ. टू डिपॉजिट 1.27 grams of copper. So this M is the mass deposited or liberated on the electrodes, right? So ये वाला M आपको given है. M is equals to 1.27 grams, right? At cathode, when a current of 2 ampere, I is equals to 2 ampere, is passed to the solution of copper sulfate. So कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है. सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cu2 पॉजिटिव. सो दिस शोज दैट यहाँ पर एन फैक्टर हो जाता है आपका 2 पॉजिटिव, ओनली 2. सॉरी, इसका कुछ साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सल्फेट आयन का बताऊं तो सल्फेट आयन का भी एन फैक्टर 2 ही होगा. गॉट इट? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. दे आर आस्किंग द टाइम, राइट? So applying Faraday's first law, it states that M is equals to gram equivalent mass upon 96500 into I into T, right? So M given is 1.27 is equals to gram equivalent mass क्या होता है? Atomic mass upon N factor. Atomic mass given is 63.5 upon N factor is 2 here into 96500 into current given is 2 ampere and time we need to calculate. देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में ही आया हुआ था. सो टाइम विल बी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. टाइम विल बी 1.27 इंटू 96500 अपॉन 63.5 सेकेंड्स. यूनिट मेंशन करना जरूर करिएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल दीजिए. सो आप देख सकते हैं कितना आसान न्यूमेरिकल था और 2 मार्क्स में ही आया हुआ था. स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And again it is of 2 marks और ये last year question से ही मैंने निकाला है. What it says that how let's move on to the answer part. ये कहते हैं how many moles of mercury will be produced by electrolyzing 10 molar HgNO3 solution with a current of 2 ampere for 3 hours. तो जो अभी हमको क्वेश्चन में मेंशन है उससे हम स्टार्ट करते हैं. They have given current I is equals to 2 ampere. Time is given 3 hours. यहाँ पे what they are asking how many moles of mercury, right? बट हमने जो Faraday's first law देखा है उसमें M क्या है? mass deposited और liberated and that too in grams. ठीक है, बट ठीक है फिलहाल ये निकालते हैं. फिर let's see how we can convert this mass into grams जो liberate या deposit हुआ है into that moles part. ठीक है, so M is equals to gram equivalent mass upon 96500 into I into T. So हमको I given है, हमको T given है. अच्छा, time should be in seconds. So I'll multiply it by 30. It will convert into minutes. Again I'll multiply by 60, not 30, 60. And then again I'll multiply by 60. It will convert into seconds. ठीक है? So mass deposited or liberated will be equal to gram equivalent mass. Gram equivalent mass is equals to
क्या होता है, एटॉमिक मास कह लीजिए या मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए। सो ये आपको मास गिवन है 200.6 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, जो आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोई भी कैटायन कह लीजिए, एनायन कह लीजिए। सो जो ये HgNO3 सॉल्यूशन है, इसमें आप Hg का वैलेंसी अगर देखिए तो ये 2 है, दैट मीन्स Hg2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसमें क्या क्या लगता है, इसमें एन फैक्टर क्या होगा आपका 2, ठीक है, इंटू 96500 इंटू करंट इज 2 एम्पियर इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60, राइट। सो आपका यहाँ से m निकल जाएगा, m विल बी 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये पूरी कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा, टाइम थोड़ा लिमिटेड रहता है। 3 इंटू 60 अपॉन 96500, कीपिंग ऑल द वैल्यूज। मैं डायरेक्ट आंसर देख लेती हूँ, बट आप इसकी आदत नहीं डालेगा, आप खुद ही आंसर कीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है 22.45 ग्राम्स, 22.45 ग्राम्स। सो इतना ग्राम का मास डिपॉजिट हुआ, ठीक है, और मरकरी का मास डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड्स पे, राइट। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन स्टेट्स दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी विल बी डिपॉजिटेड। सो मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अगर आपने मास अपॉन मोलर मास, अगर आपने ये चैप्टर नंबर 2 में नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ही आसान चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल्स में बहुत मजा आता है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 200.6 अपॉन मोलर मास कितना है, मोलर मास इसका हमने निकाला है 22, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। गिवन मास इज इक्वल्स टू, गिवन मास इज 22.45 अपॉन मोलर मास कितना गिवन है, दिस इज द मोलर मास 200.6 ग्राम्स पर मोल, राइट। इसको कैंसिल है ना, दोबारा से कराती हूँ, सॉरी। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट, या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गिवन मास कितना है, गिवन मास ये अभी हमने निकाला है 22.45 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 200.6। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। गॉट इट। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब फटाफट से एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So let's move on to the last question of today's video. ये भी 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स में आया है और अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितना आसान था, आया है, I mean sorry. So it states that an aqueous solution of copper sulfate was electrolyzed between platinum electrodes using a current of this much ampere for 50 minutes. So I is equals to 0.1287 ampere with time 50 minutes. So I'll directly convert it into seconds. So सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फास्ट। सो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज क्यू, वी ऑल नो, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू टी। तो बहुत बेसिक सा करते आ रहे हैं। सो दैट मीन्स 0.1287 इंटू 50 इंटू 60। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मैं डायरेक्ट आंसर देख रही हूँ, आप खुद कीजिएगा। इसका आ रहा है, द आंसर कम्स आउट टू बी 386.1 कूलम। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। Got it? Now, second part says that this is the solution of part 1. Second part says that mass of copper deposited at cathode. तो इसमें हमको मास निकालना है। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। सो आई इंटू टी मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है 63.5 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कॉपर का कितना आएगा 2, राइट। कॉपर सल्फेट है ना, तो अगर ये ब्रेक होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। सो एन फैक्टर कम्स आउट टू बी 2। 63.5 by 2 इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी को क्लब करके मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ 386.1, राइट।
आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये ग्राम्स में आंसर आपका आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आया है। सो इसमें और भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैंने वो नहीं करे हैं। इफ़ यू वांट मी टू कवर मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, डू लेट मी नो एंड आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।